प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समय की बर्बादी, समय को बर्बाद करना हमारे जीवन पर भारी भारी पड़ेगा ही पड़ेगा। समय बर्बाद मत करो। इसी पर हम वीडियो में बात करें उससे पहले चैनल पर नया है तो आप सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनें। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझे के अनुसार जीवन में उतार भी पाएंगे, उन बातों को ला भी पाएंगे अपने जीवन में। क्योंकि हमें भी जीवन का आनंद तो तभी है जब आप जीवन को ऊंचे से ऊंचा जिए, ऊंचे से ऊंचा जी कर जाए। क्योंकि जी तो सभी लेते हैं, जी तो सब रहे ही हैं। पेड़ पौधे भी अपना जीवन गुजार रहे हैं, पशु पक्षी भी जीवन गुजार रहे हैं और मनुष्य भी अपना जीवन गुजार रहा है, लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता है। हम चलते अपनी वीडियो की। समय समय बड़ा कीमती है, समय बड़ा बलवान है, ये बातें आपने सुनी ही होंगी। और समय बर्बाद मत करो। हमारे इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो में बात की है और हमारे महापुरुषों ने बार बार इस समय को लेकर बड़ा जोर दिया है कि समय को बर्बाद मत करो। क्योंकि समय ही है हमारे पास, समय ही है हमारे पास। इसी समय का उपयोग करके कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई रामकृष्ण, कोई कृष्ण समय के पार हो गया। समय को एक दूसरे शब्दों में काल भी कहते हैं। काल होता ना, काल काल आता है, आपने सुना होगा, काल सबको खा गया। अंत समय, यमराज को भी एक तरीके से काल कहा गया। काल निगल जाता है, समय सबको, उसी को समय भी कहते हैं। तो काल के पार हो गए, परे ही हो गए काल के, समय के, जन्म और मृत्यु के पार हो गए इसी समय का उपयोग करके। कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हुए, कुछ क्या कई हुए हैं, और आप भी उन सब में से एक हो सकते हैं। लेकिन समय को बर्बाद करने से हम इसी चक्कर में फंस जाएंगे और इसके लिए जागना होगा, आपको जागरूक होना होगा, जीवन को समझना होगा। क्योंकि सांसें तो चल ही रही हैं, समय गुजर ही रहा है। आप उसी समय में सो सकते हैं, उसी समय में पढ़ सकते हैं, उसी समय में जो चाहे वो कर सकते हैं, उसी समय में आप मनोरंजन कर सकते हो और उसी समय में आप साधना कर सकते हैं, उसी समय में अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। समय वही है। जीवन को बर्बाद मत करो का एक मतलब लोग ये सोचते हैं कि यहां बड़ा ध्यान देने की बात है, जीवन अपना बर्बाद मत करो। क्योंकि एक बार समय चला गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी काम के हम नहीं रह जाते, हमारे पास फिर कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं। इसलिए समय की कीमत को समझो, समय ही है हमारे पास। और जब ऐसी बात की जाती है तो लोग अक्सर ये समझते जो जिस काम में लगा होता है वो उसी को और अच्छे से करने लगता है। जैसे कोई अगर पढ़ाई कर रहा होगा तो पढ़ाई को और तगड़े तरीके से करने लगेगा, कोई नौकरी कर रहा है तो बड़ी मेहनत से नौकरी करने लगेगा, कोई व्यापार कर रहा है तो बड़ी तेजी से, बड़ी एकाग्र होकर व्यापार करने लग जाएगा, और कोई जो जो भी काम कर रहा है उस काम में भी बड़ी मेहनत से लग जाते हैं। तो ये समय का उपयोग हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप बड़ी ध्यान से समझ लें, बड़ी ध्यान से समझ लें इस बात को। क्योंकि आप जो भी यहाँ कर रहे हैं वो सब यहीं रह जाने वाला है। समय को समझने का मतलब है समय को बर्बाद मत करो। इसका मतलब ही है कि हमें सार्थक काम में जीवन को लगाना है, हमें अपने को समझने में जीवन को लगाना है। ये जीवन किस लिए, इसको समझने में लगाने का मतलब समय का सदुपयोग करना है। ये आप बहुत ध्यान से समझ लें। क्योंकि लोग ये समझते हैं समय का सदुपयोग करने का मतलब आप जो भी कर रहे हैं बस उस काम को अच्छे से करना है। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई अच्छे से करना है, नौकरी कर रहा है नौकरी अच्छे से करना है, बच्चों को पाल पोस रहा है तो बड़े अच्छे से पालना पोसना है, धन कमा रहा है तो बड़ी मेहनत से धन कमाना है ताकि आगे जीवन अच्छा चल सके। अरे जीवन रहने वाला नहीं है, ये शरीर रहने वाला नहीं है। ये समझना समय का सदुपयोग करना है। ये समझना कि मृत्यु निश्चित है इस जीवन में। जन्म जिसका हो गया उसकी मृत्यु निश्चित ही हो जाना है एक दिन। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना है और इस
जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करना है किसी भी कीमत पर। ये जीवन व्यर्थ न जाने पाए। ये मनुष्य का जीवन ऐसे ही नहीं मिला, कीड़े मकोड़ों को भी जीवन मिला है, पशु पक्षियों को भी जीवन मिला है, पेड़ पौधे को भी जीवन मिला है, और हमें भी जीवन मिला है। वे मुक्त नहीं हो सकते, वे आत्मज्ञान को नहीं पा सकते, वे जीवन में ऊंचे से ऊंचा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीवन फिक्स है। आपका जीवन फिक्स नहीं है, मनुष्य का जीवन फिक्स नहीं है। वो अलग बात है कि लोगों ने फिक्स बना लिया कि बस बच्चे का जन्म हुआ, फिर वो स्कूल जाएगा, फिर वो कॉलेज जाएगा, फिर वो नौकरी या बिजनेस करेगा, उसके बाद वो शादी करेगा, उसके बाद बच्चे पैदा करेगा, उसके बाद उन बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, और नाम कुछ कमाना चाहता है तो वो कमाएगा, प्रसिद्धि कुछ करेगा, और अंत में मर जाएगा। और इस बीच में भी कभी चला गया तो कोई गारंटी नहीं। ये आपने और हमने फिक्स किया है। जीवन ऐसा नहीं है। जीवन बड़ा ऊंचा सदुपयोग करने के लिए हमारे महापुरुषों ने जीवन का बड़ा ऊंचा उपयोग किया है। उन्होंने अपना तो कल्याण किया ही किया, अपने को तो मुक्त कर ही लिया, कईयों को अपने साथ मुक्त कर लिया। और मुक्ति क्यों? क्योंकि जीवन में दुख है। आप जो भी जीवन जी रहे हैं, जैसा भी हम जीवन जीते हैं, धन के लिए, पद के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये सब ना रहने वाला है, और इसमें दुख मिलता है हमें, इसलिए हमें इनकी ज़रूरत है। बार बार जीवन हमें यही सिखा रहा है। दुख हमें हमारे सामने क्यों आते हैं? सुख आते हैं लेकिन क्षणिक हैं, फिर दुख आ जाता है, लेकिन दुख से पार जाया जा सकता है। इसलिए दुख से पार जाना है बस, इसलिए समय का सदुपयोग, ये है समय का सदुपयोग। जो दुख के पार चला गया, जिसके जीवन में अब कोई दुख नहीं, जिसे मृत्यु का कोई भय नहीं। ऐसा नहीं कि मृत्यु उसकी होना नहीं है, शरीर तो उसका भी जाएगा, बुद्ध का भी गया, राम का भी गया, कृष्ण का भी गया, आदि शंकराचार्य का भी गया, महावीर स्वामी का भी गया, मीराबाई का भी गया। जितने भी महापुरुष हुए हैं इस धरती पर, सबके शरीर तो गए हैं, लेकिन वे निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे नहीं मरने वाले, अब उन्हें कोई मार नहीं सकता। ऐसा उन्होंने जीते जी जान लिया था, अपने तक की यात्रा पूरी कर ली थी। ये करना है हमें। ये जिसने किया उसने समय का सदुपयोग किया, बाकी तो सभी समय बर्बाद ही कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये ज़रूरतें हो सकती हैं जीवन की, इनको तो पूरा करते ही हैं सभी, लेकिन इसके अलावा जीवन का उद्देश्य क्या? उसको अगर आपने पूरा किया, जीवन को असल जाना, तो आपने समय का सदुपयोग किया। ये जो जन्म मृत्यु का आपको ये जो जीवन मिला, तो आपने जीवन का उपयोग किया, और वास्तव में तभी आपने जीवन आप जी पाएंगे। नहीं तो समय का बर्बाद ही, आपने समय को बर्बाद कर दिया अपने, केवल रहने खाने पीने में ये जीवन ना गुजर जाए। प्रिय मित्रों, हमारे महापुरुषों ने बार बार इस पर जोर दिया, इसलिए ये समझाया कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन केवल रहने खाने पीने में। एक व्यक्ति गरीबी के साथ भी जीवन गुजार लेता है, एक व्यक्ति बड़ा अमीर होकर भी जीवन गुजार लेता है। जीवन तो सभी गुजार रहे हैं, जीवन गुजारना बात नहीं है। समय तो सभी का निकलता ही चला जा रहा है, वो कोई भी हो, समय तो सबका गुजर ही रहा है। बात ये है कि हमने इसका उपयोग किया या नहीं किया, हमने जीवन को जाना या ना जाना, जाना या नहीं जाना, बात केवल इतनी सी। इसलिए रामकृष्ण परमहंस एक छोटे से मंदिर में दक्षिणेश्वर में भी रहे, तो भी उन्होंने जीवन को जान लिया। और कोई बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति, इस दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति, वो जीवन को ना जान पाया, भले ही अमीर रहा हो, जीवन को ना जान पाया। और ये समय की बर्बादी है, ये समय का दुरुपयोग है। आपने धोखा कर लिया अपने साथ, ये समय की बर्बादी है, क्योंकि आपने बेकार की चीज़ों में, जो शरीर से जुड़ी हैं, जो मन से जुड़ी हैं, इनमें ही आपने समय, इसी में उलझे रह गए हम। ये समय का दुरुपयोग है, सरासर दुरुपयोग है, शुद्ध दुरुपयोग है। यही हमारे महापुरुषों ने बार बार समझाया है। जीवन तो सभी जी लेंगे, उपयोग करके कौन जाएगा? ये जरा सोचने की बात है। संत कबीर कह रहे, रहना नहीं देश बिराना है।
यह कागज, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बिराना, ये अपना देश ही नहीं है। यह संसार कागज की पुड़िया जैसी, जैसी बूंद पड़ी और घुल गया। ऐसी तो जीवन है, 60 70 80 90 वर्ष का, और उससे पहले भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा समझना, ऐसा जीकर जाना ही जीवन का सदुपयोग है। बाकी सभी जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बार बार कहना पड़ा, जागो, समय को बर्बाद मत करो, समय को बर्बाद मत करो, समय का सदुपयोग करो। इसका मतलब याद रखिए, जो हम कर रहे हैं उसको अच्छे से करने लगना नहीं है। इसका मतलब यह है कि शरीर और मन से पार हमें जाना है, शरीर और मन से ऊपर उठना है। और ये जीवन प्रक्रिया है क्या, कैसे हम जन्म मृत्यु से निकले, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, सैकड़ों बार हमारे महापुरुषों ने दोहराया। पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे हमें निकलना है, ये जीवन को जानना है। ये समय का सदुपयोग है। ऐसा जिसने उपयोग किया बस उसी ने समय का सदुपयोग किया, बाकी ने तो समय बर्बाद ही किया। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।